जी हाँ दोस्तों, जहाँ देश में एक तरफ वो मसला चल रहा है, आपको पता होगा पूरा देश और दुनिया चीन से आई उस बीमारी के चलते दहशत में, और इसी बीच आपको कुछ बातें जरूर जान लेनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि 1 अप्रैल 2020 से ही हमारे देश में आपको पता होगा हर साल नया फाइनेंशियल ईयर, नया वित्त वर्ष शुरू होता है, और इसके चलते हमारे देश में कई बदलाव भी होते हैं। और ऐसे में कुछ ऐसे जरूरी काम है, देख पा रहे कि अगले 10 दिन में निपटा रहे ये 5 जरूरी काम, वरना आपकी जेब पर इसका सीधा असर पड़ेगा। 1 अप्रैल में अब सिर्फ 8-9 दिन ही रह गए, 10 दिन भी नहीं रहे। इससे पहले आपको 5 इंपोर्टेंट काम है जो जरूर निपटा लेना, वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। मैं आपको एक एक करके 5 काम यहाँ पर फटाफट से बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। नंबर 5, आप देख पा रहे कि संशोधित ITR की फाइलिंग। जी हाँ, यदि आपके ITR में विसंगति या कोई भी संशोधित रिटर्न फाइल करने की तारीख अगर आप सोच रहे हैं तो वो भी यही है, 31 मार्च 2020 से पहले आप ITR फाइल कर लें अगर आपका कोई भी संशोधित इनकम टैक्स रिटर्न है तो। ITR फाइल किए बिना अगले वित्त वर्ष में प्रवेश करने पर आपके साथ समस्या खड़ी हो सकती है, और इसलिए इस समय सीमा के भीतर आप अपना विलंबित संशोधित रिटर्न फाइल कर लेना ही ठीक होगा। इसलिए अगर आप काम धंधा बिजनेस करते हैं और इनकम टैक्स ITR भरते हैं तो जरूर आप आज ही अपने CA, चार्टेड अकाउंटेंट वगैरह जिसके भी थ्रू आप ITR रिटर्न भरवाते हैं उससे कॉन्टेक्ट कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। नंबर 4 आता दोस्तों बिलेटेड टैक्स रिटर्न की फाइलिंग। जहाँ 31 मार्च से देरी करने पर रिटर्न फाइल करने की अंतिम समय सीमा निकल जाएगी, और देर से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर पेनल्टी लगती है, आपको पता होगा। साल 18-19 और 19-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की समय सीमा 31 जुलाई 2019 थी, जिसे 1 महीने फिर से बढ़ा दिया था। यदि आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो देर से रिटर्न फाइल करने की लेट फाइलिंग फीस 1000 रुपए तक है। वहीं अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो 31 मार्च तक फाइल करने पर यह पेनल्टी 10,000 रुपए तक हो सकती है, इसलिए इन बातों का ध्यान रखें। नंबर 3 आता है दोस्तों विवाद से विश्वास स्कीम। विवाद से विश्वास स्कीम के तहत जो करदाता सरकार के साथ अपने टैक्स विवाद को निपटाना चाहते हैं, अगर आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई भी लड़ाई झगड़ा मसला विवाद है किसी भी तरह की 19-20, 2535 हो गई है तो उसे भी आप 31 मार्च 2020 तक इस स्कीम के तहत निपटा सकते हैं। इसमें उन्हें चुनिंदा मामलों में केवल टैक्स की मूल रकम देनी होगी, पेनल्टी या उस पर बना ब्याज माफ कर दिया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा आता है नंबर 2, PM आवास योजना की मियाद भी खत्म हो रही है। जहां प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY के तहत क्रेडिट सब्सिडी का लाभ भी केवल 31 मार्च तक ही मिलेगा चुनिंदा लोगों को। RBI ने चीन में चल रहे उस मसले के चलते लोगों को जब तक कोई जरूरी काम नहीं हो बैंक भी न जाने की सलाह दी है। मौजूदा स्थितियों में कई लोग इस स्कीम का लाभ उठाने से चूक सकते हैं, और ऐसे में दोस्तों आप किसी भी तरह से देश की सिचुएशन और सरकार के दिशा निर्देशों को भी ध्यान में रखते हुए अपने कार्यों को पूरा करने की कोशिश करें। अदरवाइज ज्यादा जरूरी ना हो तो ना करें, क्योंकि सरकार इनकी तारीखें भी बढ़ा सकती है। देश में अभी जो मसला चल रहा है ना इमरजेंसी वाला, इसी के चलते। इसके अलावा पेन आधार को लिंक करने की लास्ट डेट 31 मार्च है, वो तो आप अपने घर बैठे ही कर सकते हैं क्विकली 2 मिनट के अंदर ही। अगर आप पेन और आधार कार्ड को दोनों को लिंक नहीं करते हैं तो 10,000 रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है। सरकार ने आधार को पेन से लिंक करने की आखिरी तारीख को कई बार बढ़ा दिया, और ऐसे में इसकी अंतिम तारीख अब 31 मार्च 2020 है। यदि आप इस समय सीमा के दौरान अपने पेन आधार को लिंक करने में असफल रहते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पर 10,000 रुपए तक की पेनल्टी लगा सकता है। ये ITR डिपार्टमेंट लोगों को एक बार फिर से अलर्ट कर दिया। तो उम्मीद है दोस्तों ये 5 ऐसे काम है जो आपको जरूर निपटा लेने चाहिए 31 मार्च से पहले, ये जरूर आपको जानने मिले होंगे। वैसे आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों की जिस तरह से 1 अप्रैल 2020 को हमेशा नया साल नया वित्त वर्ष शुरू होता है, ठीक उसी तरह से सरकार बजट किस तारीख को पेश करती है।